अबे तुझे पता है ना तू किस किडनैप करके लाया है, या बस ऐसे ही राह देखा आदमी सोच लिया और किडनैप कर लिया है मेरे को? चुपचाप शांति से बैठे रहो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अबे साले कोरोना के मरीज, अगर कुछ काम ही नहीं है तो मेरे को क्यों उठा कर लाए हो इधर? और वो कुछ काम ही है तो बंदा ये भी सोचे कि काम के लिए किडनैप किया है। अबे चुप रहेगा या नहीं? अब कितना बकबक करता है यार तू। जो काम तेरे को करना है वो हमारे बॉस तुमको बताएंगे, पर उसके लिए अभी बहुत टाइम है तेरे पास। कौन है तुम्हारा बॉस और क्या काम करवाना है उसको मुझसे? बहुत जल्दी मुलाकात होगी तुम्हारी उनके साथ, टेंशन ना लो। तब तक यहीं रहना पड़ेगा तुमको। तेरे और भी साथी आएंगे, अभी देखते रहना। एक बात ना ध्यान से सुन ले मेरी, कालादी गैंगस्टर नाम है मेरा। अगर काम मजे का नहीं हुआ ना तो सबको घसीट कर इरंगल की सड़कों पर रैली निकाल लूंगा तुम्हारी। वो तो वही बताएंगे क्या काम है। वाह यार, इरेंगल मैप बड़ा मस्त है। सभी में जल्दी से एड्रेस पर पहुंचता हूँ जो टेरर भाई ने भेजा है। अरे यार शिट, सॉरी भाई साहब, मेरी ही गलती थी। मैं फ़ोन देख रहा था, सामने देखा ही नहीं। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है मैं देने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई साहब, ये क्या था? ये तो बिना बोले ही निकल लिया। मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है ये आदमी बहुत ही गहरी सोच में था। इसको पता भी नहीं इसके आसपास क्या चल रहा है। चलो छोड़ो, गया तो गया, हम भी चलते हैं। अरे आजा ताई, अरे आजा। ठीक पहुंच गया ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई गन्ना चूस के? अरे बड़े भैया पूछो मत, रास्ते में गाड़ी ठुक गई एक बंदे की गाड़ी से। पता नहीं कौन था, चुपचाप निकल गया बिना कुछ बोले। अच्छा, चलो कोई नहीं, छोड़ो उसको। यहाँ ना अपना एक भाई है कालादी गैंगस्टर, जिसको कल 5-7 बंदों ने किडनैप कर लिया। चलो ऊपर उसका एक चेला है जो उसके साथ था, उससे मिलवाता हूँ। हाँ चलिए। अरे आओ प्रधान भाई आओ। आ गए गब्बर भाई, आप बताओ कैसे हो? अरे कैसे तो क्या ही बताएं यार, सब ठीक तो तब होगा जब काला भाई मिल जाएंगे। गब्बर भाई आपसे प्रॉमिस करता हूँ 24 घंटे के अंदर ये सारी मिस्ट्री सॉल्व कर दूंगा, किसने क्या किया है। मुझे बस फटाफट ये बताओ, वहाँ था कौन उनके साथ? मैं था भाई उनके साथ। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हम पोचिंकी में कुछ गुंडों को मजा चगाकर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में ही 2-3 गाड़ियों में 5-7 बंदे आए और उन्होंने गन पॉइंट करी हमारे ऊपर और काला बोस को बैठा कर ले गए। अच्छा तो ये बताओ वो गाड़ियाँ कहाँ से आई थी और उसको कहाँ बैठा कर ले गई? वो पहले से ही वहीं खड़े थे, रोड के दोनों साइड में। हमारी गाड़ी दिखते ही रोड के बीच में गाड़ी कर दी उन्होंने अपनी। इसका मतलब उनको पहले से ही पता था तो वहाँ से जाने वाले हो। ये बात तो मैं पहले ही कह रहा था, वो पक्का नजर रखे हुए था कई दिनों से इन पर, तभी तो ऐसे टाइम पर हमला किया जब इन पर गन तक नहीं थी। वो काला दी गैंगस्टर रहता कहाँ था? यहीं रहते हैं हम, यही तो है काला दी गैंगस्टर की हवेली। यहाँ आसपास भी हो सकता है वो नजर रखने के लिए। वहाँ वो सामने घरों की छानबीन करके देखते हैं, वहाँ हो सकता है कोई छुप कर नजर रखे हुए। हाँ चलिए, वहाँ पर वैसे भी कोई नहीं रहता, खाली इलाका पड़ा है वो। यही रोड की साइड वाले घरों की तलाशी लेंगे, कुछ भी मिले तो मेरे को खबर करना। जाओ सब। प्रधान भाई यहाँ आओ, ये देखो यहाँ एक सिगरेट पड़ी है और यहाँ से काला भाई का घर भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। हो सकता है वो यहीं से ही नजर रखे हो उन पर। मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाकर गवर्नमेंट रिकॉर्ड से मैच करके देखता हूँ, कुछ पता चलता है तो। बस हो गया क्या काम भाई? अरे अभी नहीं, एक बार मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ तुम लोग पोचिंकी में थे। अगर वो तुम पर नजर ही रख रहा था तो यकीनन वो वहां भी गया होगा ना कहीं तो। हाँ चलिए। ठीक है भाई, आप दोनों जाओ वहाँ,
मैं और टेरर भाई एक बार घर जाकर आते हैं, कल से यहीं हैं हम। यही जगह है वो जहाँ हमने उन गुंडों को मारा था। यहाँ सबसे ऊंची जगह कौन सी है? एक तो ये बिल्डिंग है और एक तो वो। एक काम करते हैं, जाओ देखो इस बिल्डिंग की तलाशी लो अच्छे से, कुछ पता चलता है तो मैं उस बिल्डिंग में देखता हूँ। यहाँ तो कुछ नहीं है यार। ये क्या? ये तो ऐसी ही सिगरेट है जो मुझे वहां मिली थी। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, वो यहाँ भी था। अब तो तू गया बेटा, बस तेरा डीएनए मैच हो जाए रिकॉर्ड से। आ जाओ, हो गया काम पूरा। मुझे वैसी सिगरेट उस बिल्डिंग में भी मिली है जो मुझे वहां मिली थी। अब मुझे बस इसका डीएनए मैच करना है और बूम, किडनैपर अपने हाथ में। क्या बात है यार, आप तो सच में बहुत ही जीनियस हो। थोड़ी ही देर में आपने इतने क्लू ढूंढ लिए और केस भी सॉल्व कर दिया। अरे इनको कोई समझाओ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं कोई सिगरेट नहीं पीता, वो मैंने ही जानबूझकर छोड़ी थी, जिसका मतलब अब पूरा हो गया है। और मुझे अपना दूसरा मेंबर भी मिल गया है जो मिशन में बॉस का साथ देगा। इस प्रधान का दिमाग बहुत तेज चलता है और तेज दिमाग वाला ही हमें चाहिए था। बड़ा जल्दी केस सॉल्व कर दिया इसने, इसको ही उठाना पड़ेगा अब। तुम एक काम करो, गब्बर टेरर के साथ मुझे वहीं मिलना जहां पर मैं आया था सुबह तुम्हारी हवेली पर। मैं वहीं आता हूँ, ये रिकॉर्ड से मैच हो गया है। ठीक है, मैं उनको बुला कर लाता हूँ, वहीं पर मिलूंगा आपको। वैसे किससे मैच हुआ है ये सब? कोई एजेंट 24 नाम का बंदा है, बिलोंग्स टू क्रैकन HQ, ऐसा लिखा आ रहा है। तुम चलो वहीं, मैं पहुंचता हूँ कुछ काम करके। अरे कहाँ रह गया प्रधान? आया क्यों नहीं अभी तक वो? 2 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ आए हुए। पता नहीं मुझे, तो उन्होंने यही कहा था गब्बर टेरर को लेकर वहीं मिलना जहाँ पे सुबह मिले थे। यार गब्बर, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या बात है। तुम कहाँ थे जब तुम्हारी बात हुई थी लास्ट टाइम प्रधान भाई से? हम वहीं थे पोचिंकी के पास, जहाँ उनको एक और क्लू मिला और वो बता रहे थे किसी एजेंट 24 के साथ मैच हुआ है ये। इसका मतलब काला भाई को किडनैप करने वाले का नाम एजेंट 24 था। और क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बस यही बताया था कोई एजेंट 24 नाम का बंदा है, उसके साथ मैच हुआ है। ये सब डिटेल्स कराकिन HQ से है वो। चलो वहीं चलकर देखते हैं कहाँ रह गए वो। ये रही उनकी गाड़ी, पर वो तो गायब हैं। आखिर कहाँ चले गए वो? गब्बर, दाढ़ में कुछ तो काढ़ा है। पहले काढ़ा भाई और अब प्रधान भाई भी गायब। ये साला एजेंट 24 है कौन? कहीं प्रधान भाई को भी इसी ने तो नहीं गायब किया? कुछ नहीं कह सकते भाई, ना ही कुछ समझ में आ रहा है। अब क्या करें? अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास। चलो पुलिस स्टेशन जाकर कुछ हेल्प लेते हैं, शायद पुलिस ही कुछ कर पाए इस केस का। चलो चलते हैं। कौन है वो काला जिसने मेरे भाई को मारा था? मेरे भाई की मौत का बदला मैं लूंगा अब, पर उससे पहले मेरे को यहाँ के रंग ढंग में मिलना होगा, पता लगाना होगा क्या कुछ चल रहा है यहाँ। आप भी यही सोच रहे होगे मेरे को कैसे पता चला और मैं यहाँ आया कैसे। तो चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। जब मेरा भाई मरा था तो उसका एक चेला था जिसका नाम था लक्का, जिसने मेरे को बताया था कि उसकी जान खतरे में है। काला दी गैंगस्टर ने जोकर को मार दिया था, यानी मेरे भाई को।
और अब वो मुझे ढूंढकर मारने वाले हैं। तो मैंने लक्का को कहा जल्दी से मेरे पास आ जाओ, पर रास्ते में ही काले के चेलों ने उसके पीछे बाइक लगाकर उसको मार दिया। और अब मैं यहाँ आ चुका हूँ बदला लेने के लिए उन सब से जिसने मेरे भाई का साथ नहीं दिया। हेलो टू ऑल, माई सेल्फ जोकर 2.0।